गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है डेडलॉक, नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेडलॉक क्या होता है, ठीक है, और डेडलॉक होने के क्या क्या चांसेस होते हैं। हमने पढ़ा था देयर वी हैव 4 कंडीशंस, इफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ फॉल्स देन देयर विल बी नो डेडलॉक। डेडलॉक होने के लिए हमारे पास जो 4 कंडीशंस हैं उनको ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, उनका ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक भी अगर फॉल्स निकली तब डेडलॉक नहीं होगा। इन डेडलॉक होने के लिए इन 4 कंडीशंस का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब कि कहता है ऑल द रिसोर्सेज शुड यूज़ all the processes should use the resources in mutual exclusive manner। कहने का मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर हुआ तो डेडलॉक होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर ट्रू हुआ, क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्या होता है कि अगर आप किसी रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हो। सपोज मैं प्रिंटर, एक प्रोसेस P1 है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसने कौन सा रिसोर्स यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है प्रिंटर, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि P2 प्रोसेस आया वो भी उसी टाइम पे सेम टाइम पे प्रिंटर यूज़ करने लगा। नो, अगर ऐसा हुआ तो डेडलॉक होने का चांसेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम पे एक प्रोसेस एक रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। एक टाइम पे जो एक प्रोसेस है वो एक ही रिसोर्स को यूज़ करेगा, ठीक है। अगर P1 प्रिंटर यूज़ कर रहा है तो P2 को प्रिंटर नहीं मिल सकता है, उसको वेट करना पड़ेगा। ये ना हो कि वो P1 का छोड़ के P2 को प्रिंट कर रहा है या वो दोनों के प्रिंट कर रहा है, ना P1 का समझ आएगा ना P2 का समझ आएगा। समझ आइए। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ट्रू होनी चाहिए, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ट्रू होनी चाहिए, मतलब प्रिंटर जो है रिसोर्सेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल मतलब एक रिसोर्सेज 2 प्रोसेसेस को नहीं मिलने चाहिए। समझ आइए। अगर मैं P1 को प्रिंटर दे रही हूँ, पहले P1 अपना प्रिंटर का काम ख़त्म करेगा, उसके बाद P2 को प्रिंटर अलॉट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो डेडलॉक होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये तो था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर होना चाहिए अगर डेडलॉक हुआ तो। देन नो प्रियम्पशन। डेडलॉक अगर चाहिए है तो प्रियम्पशन, डेडलॉक अगर नहीं चाहिए तो नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन मतलब ये नहीं कि प्रियम्प्ट नहीं होगा। यहाँ पे प्रियम्पशन मतलब क्या होता है कि CPU स्विच कर जाता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने नो प्रियम्पशन। प्रियम्पशन नहीं होना चाहिए। जिस प्रोसेस को CPU मिला हुआ है वो सबसे पहले फुली एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद CPU क्या है स्विच करेगा नेक्स्ट प्रोसेस पे। इज दैट क्लियर? मतलब नो प्रियम्पशन, CPU स्विच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है कि ये हाई प्रायोरिटी है, ये है, ये एल्गोरिदम है तो CPU स्विच कर दे। CPU स्विच नहीं करना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन देयर विल बी, अगर ये कंडीशन नो प्रियम्पशन अगर फॉल्स है तो डेडलॉक नहीं है। नो प्रियम्पशन अगर ट्रू है तो डेडलॉक हो सकता है। होल्ड एंड वेट का मतलब है, जैसे उस दिन हमने एग्जांपल की थी, R1 है, ये एक प्रोसेस है, ये एक R2 रिसोर्स है, ये एक प्रोसेस P2 है, ठीक है। P1 के पास क्या है? P1 के पास R1 है। P1 रिक्वेस्ट किसको कर रहा है? R2 को, ठीक है। P2 के पास क्या है? और P2 रिक्वेस्ट किसे कर रहा है? R1। होल्ड एंड वेट का मतलब होता है, जैसे ये देखो, P1 के पास रिसोर्स 1 है, ठीक है, और P1 जो है डिमांड किसकी कर रहा है? ये इसके पास एलोकेट है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। P1 रिक्वेस्ट इज फॉर R2 एंड हैव एलोकेटेड R1, ठीक है। मतलब P1 सबसे ये नहीं होना चाहिए कि जो P1 है उसके पास जो एलोकेट है वो उसको फ्री कर दे बिना एग्जीक्यूशन हुए और वो R2 को एलोकेट हो, R2 उसको एलोकेट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर P1 ने रिक्वेस्ट दी है कि मुझे रिसोर्स 2 चाहिए, सबसे पहले उसको क्या करना होगा, उसको रिसोर्सेज जो उसको प्रीवियस रिसोर्सेज मिले हुए हैं उसका काम ख़त्म करना चाहिए। मतलब होल्ड एंड वेट कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। होल्ड एंड वेट कंडीशन
ट्रू होनी चाहिए। होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट मतलब कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। होल्ड एंड वेट मतलब सबसे पहले इसको कंप्लीट करें, देन इसको रिलीज करें। सबसे पहले इसको P1 अगर डेडलॉक, अगर मैं चाहती हूँ कि जो डेडलॉक हो तो होल्ड एंड कंडीशन कैसे होगी, सबसे पहले P1 इसको एग्जीक्यूट करे, उसके बाद इसको एलोकेट हो, मतलब इसको पहले रिलीज़ करें, रिलीज एग्जीक्यूट करके इसको रिलीज़ करें, उसी तरह इसको क्या करें, एलोकेट हो जाए। ठीक है, उसी तरह जो P2 है, P2 के पास R2 है। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, R1 की। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे उसने उसकी रिक्वेस्ट डाली इसने इसको रिलीज़ कर दिया, नहीं, इसने इसको रिलीज़ तब करेगा जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब पहले होल्ड, दूसरे सोर्सेज के लिए वेट, होल्ड एंड वेट। जो उसके पास एलोकेटेड है वो उसको रखे और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ही वो सोर्स रिलीज़ करे और दूसरे के लिए वो रिक्वेस्ट डाल सकता है, पर वो दूसरा रिसोर्स उसे मिले तभी जब पहला रिसोर्स का काम उसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर वेट होता है कि अगर कोई, जैसे ये प्रोसेसेस हैं और रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे एक साइकिल बन रहा हो, देखो साइकिल बन रहा है, एरोज देखो साइकिल बन रहे हैं। अगर ये साइकिल बन रहा है मतलब सर्कुलर वेट की कंडीशन क्या है, ट्रू। अगर इनमें से एक की भी कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो डेडलॉक नहीं हो पाएगा। अगर इनमें से सबकी कंडीशन जो ट्रू होती हैं तो डेडलॉक होने के चांसेस हो सकते हैं। अभी भी बोल रही हूँ, चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर वेट की एक एग्जांपल, एक चीज़ बता दो, जैसे बेटा ये P1 है, ठीक है, एरो अगर हमारे पास इस तरह से है, जैसे ये R1 है, ठीक है, P1 है, R1 है, एरो अगर टुवर्ड्स रिसोर्स है, मतलब एरो अगर टुवर्ड रिसोर्स है तो मतलब ये इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, एरो अगर टुवर्ड प्रोसेस है, ये 2 ले लो। ठीक है, एरो अगर टुवर्ड्स प्रोसेस है मतलब रिसोर्स इस चीज़ को एलोकेटेड है। ठीक है, समझ आइए। एक P2 ले लीजिए। ठीक है, ये इसके पास R3 है। ठीक है, R3 है, ये इसके पास एलोकेटेड है, ये इसके पास एलोकेटेड है और ये इसके लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। समझ आ रही है। और P1 के पास एलोकेटेड क्या है और ये रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, इसकी कर रहा है। ठीक है, मतलब जैसे R1 एरो किस साइड है, P1 के पास। जहाँ एरो अगर प्रोसेस के पास है तो मतलब उसके पास रिसोर्स है, अगर एरो रिसोर्स की तरफ है, एरो अगर रिसोर्स की तरफ है मतलब वो उस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे साइकिल बन रहा है, ये देखो यहाँ से देखो ऐसे साइकिल बन रहा है। अगर तो साइकिल बन रहा है, आप इधर देखो, अगर तो साइकिल बन रहा है, ये देखो साइकिल पूरा का पूरा बन रहा है, साइकिल बन रहा है मतलब सर्कुलर वेट की कंडीशन क्या है, हो गई हमारे पास, ट्रू हो गई है। ठीक है, डेडलॉक होने के लिए वी शुड हैव 4 नेसेसरी कंडीशन शुड बी ट्रू। फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब कि एक प्रोसेस अगर काम कर रहा है, एक प्रोसेस को अगर रिसोर्स मिला, ऑब्वियसली देखो ना, अगर एक प्रोसेस रिसोर्स लेके बैठा है, दूसरे प्रोसेस को रिसोर्स नहीं मिलेगा तो डेडलॉक होने के चांसेस हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना बहुत ज़रूरी है। नो प्रीएम्प्शन, प्रीएम्प्ट नहीं होना चाहिए। जब प्रीएम्प्ट ही नहीं होगा, दूसरे प्रोसेस को CPU लेट मिलेगा तो वो वेटिंग में चला जाएगा, मतलब डेडलॉक होने के चांसेस हैं। होल्ड एंड वेट, जब एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा रहेगा और वेट करता रहेगा तब भी डेडलॉक होने के चांसेस है। सर्कुलर वेट, अगर सर्कुलर वेट भी देखो ना, अगर साइकिल बन गया प्रोसेसेस और रिसोर्सेज में तब भी डेडलॉक होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये चारों कंडीशंस शुड बी ट्रू इफ देयर विल बी अ डेडलॉक। ठीक है बेटा, इस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। कल मैं आपको डेडलॉक का नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी जिसमें हम देखेंगे कि डेडलॉक को अवॉइड कैसे करते हैं, मतलब प्रिवेंट कैसे करते हैं। अगर डेडलॉक आ गया है तो उसको मतलब प्रिवेंट कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अगर इस वीडियो में बेटा कोई भी डाउट हो तो बेटा प्लीज़ डू आस्क। ठीक है, थैंक यू।